सभी हमारे बंधु बांधवों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साईनाथ की कृपा आपके जीवन में बने और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त हो। यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा का सौगात आपको इस नव वर्ष में साईं बाबा की कृपा से मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा जो साक्षात शिरडी में खुद इस उपाय को किया करते थे, आज उसी को हम लेकर के आए हैं, अखंड ज्योति का उपाय। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर से दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कलह दूर होती है और घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। घर परिवार में निरंतर नई नई दिशाओं से धन अर्जन का प्राप्ति होता है और आपके घर में समस्त जो कार्य बिगड़ते हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, वह बनने लगते हैं और घर परिवार निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो यह उपाय क्या है जो साईं बाबा करते थे, मैं आप लोगों को बता दूं। आपने अगर साईं सच्चरित्र पढ़ा होगा और बहुत सारे हमारे परिवार पढ़े होंगे, जिसमें साईं बाबा खुद एक ज्योति जलाते थे, एक दीप जलाते थे द्वारका माई में, और इस दीप को बाबा वहाँ पर पूरे जगहों पर दिखाकर और स्थापित करते थे। और बाबा का आपने सुना होगा कि बाबा अन्नदान किया करते थे। तो नव वर्ष में हम लोग क्या करें कि हमारे जीवन में इच्छा जो पूर्ति है, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसकी पूर्ति कैसे हो, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध कैसे हों। तो इसके लिए आज आपको करना है अखंड ज्योति का उपाय। क्या क्या लेना है, कैसे करना है, यह हम आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी मनोकामनाओं को साईं बाबा के सम्मुख बोलें। नहा धोकर पवित्रता के साथ आप शाम के टाइम इस उपाय को करना है, आज नव वर्ष के पहले दिन। और आपको घी लेना है या तिल का तेल, इसी का दीप आपको जलाना है और उसके बाद एक धूप बत्ती लेना है। बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए और पुष्प कुछ हो तो वह अर्पित कर दें। और उसके बाद आपको जलाना क्या है, आपको जलाना है घी का दीप या तिल के तेल का दीप, इसी दो में से एक जलाना है। और आपको एक मंत्र बोलना है जो हम आपकी स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, लेकिन मंत्र आप सुन ले सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशकाय नमो अस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमो अस्तुते। इस मंत्र को आपको जाप करके 1 बार से लेके 11 बार तक आपको इस मंत्र को बोल करके दीप को प्रज्वलित कर दीजिए। इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद 1 लोटा वहाँ जल रखें, चारों तरफ छिड़के पूरे घर में इस दीप को दिखा दें और उसके बाद दीप को साईं बाबा के सम्मुख स्थापित कर दें। और यह दीप में इतना तेल डालें या इतना घी डालें जो अखंड ज्योति की तरह पूरी रात जल सके, और इतना दीप जला के बाबा के सम्मुख जला दें। और आज आप अपने यहाँ अगर तुलसी का पौधा है तो उसके नीचे भी दीप जलाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वर्ष के 9 वर्ष के पहले दिन अगर तुलसी के पौधे के नीचे आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो उससे आपके घर में धन धान्य की पूर्ति होती है, आपके घर की निर्धनता समाप्त होती है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो यह उपाय करने के बाद आपको करना क्या है, आप ध्यान दीजिए। साईं बाबा के सम्मुख 11 रुपए दक्षिणा के रूप में चढ़ा दीजिएगा और कुछ पुष्प। उसके बाद आपको लेना क्या है, आपके घर में सभी के घर में चावल होता है, आटा होता है, दाल होती है, नमक होती है, हल्दी होती है, यह सब ले लें। और लाल मिर्च आप क्या करें, आटा चावल थोड़ा थोड़ा, आधा किलो, 1 पाव, जितना आपका समर्थ है उतना आटा चावल सभी परिवार के लोग छू करके इसको साईं बाबा के सम्मुख दक्षिणा के रूप में चढ़ा दें। इसमें क्या करें, 11 रुपए रख लें, इसी में किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी साईं मंदिर में, किसी मंदिर में आप इतना चीज दान कर दें। ऐसी मान्यता है कि जो भी इस अनाज का दान करता है उसके जीवन से समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं, दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होती है। ऐसी मान्यता चावल दान करने से चंद्र आपका सुधर जाता है। अगर आपको कुंडली में बिलीव होगा तो चंद्र अगर आपका नीच है तो आपकी मन मलिन होते हैं, मन की चंचलता, बहुत सारे परिवार में लोग कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, खुराफात करता है, गंदे बच्चों के विचार के साथ रहता है। तो ऐसे लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि
चावल का दान आपके चंद्र क्षेत्र को सुधारता है। आटे का दान आपके समस्त पापों को जो है ख़त्म करता है, क्योंकि साईं बाबा खुद चक्की चलाते थे और आटा पीसते थे। आपने सुना होगा, साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा जो है वहाँ चक्की चलाते थे। लोगों ने पूछा आप चक्की क्यों चलाते हैं, तो बाबा ने कहा कि हम लोगों के पाप काटने के लिए ही चक्की चलाते हैं, गेहूँ पीसते हैं। तो वह गेहूँ आटा जो है करता क्या है, आपके पाप कर्मों को समाप्त करता है, आटे का दान। तो आटे का दान करें। और हल्दी का जो दान होता है या आपके बृहस्पति क्षेत्र को उन्नत करता है। कुंडली में ऐसी मान्यता है कि जो बृहस्पति होता है वह देव गुरु माने जाते हैं बृहस्पति। और कुंडली में अगर बृहस्पति आपका खराब स्थिति में है या आपके हाथ में, अगर आप हस्त रेखा में बिलीव करते हैं, तो हाथ में अगर आपके बृहस्पति का क्षेत्र उन्नत नहीं है तो ऐसी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और जिस कुंडली में बृहस्पति देव उन्नत अवस्था में होते हैं, क्योंकि बृहस्पति शादी विवाह सुख के कारक माने जाते हैं, और जिसकी कुंडली में यह चीज़ होती है उन्नत, उसके घर परिवार में जो बच्चे हैं जिनकी शादियां बहुत विलंब होती है, क्योंकि उनका बृहस्पति कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो इसलिए हल्दी का दान करना चाहिए। आपको हल्दी का दान करिए। नमक का दान करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं, क्योंकि नमक से इसीलिए कहा जाता है घर में पोछा लगाना चाहिए। केवल बृहस्पतिवार को छोड़कर हर दिन नमक का पोछा लगाना चाहिए, नमक का दान करना चाहिए। और जो मिर्चा होता है यह भी आपके घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, क्योंकि आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे नींबू मिर्चा ऐसे लगा के दरवाजे पर या गाड़ी पर कि लोगों के घर में नज़र ना आए, तो आपके घर की नज़र की बाधा समाप्त होती है, आपके घर परिवार की उन्नति होती है। अन्नदान को महादान माना जाता है, और अन्नदान करने से आपके समस्त ग्रह बाधा समाप्त होते हैं। आपके घर परिवार में जो निरंतर रोग व्याधि बाधा आ रही है वह समाप्त होती है, और आपका परिवार उन्नति की तरफ जाता है, क्योंकि साईं बाबा खुद जो मांग कर लाते थे वह लोगों में बांट देते थे। और साईं बाबा के अगर हम लोग सच्चे भक्त हैं तो उनके विचारों का, उनके द्वारा किए गए चीज़ों को हम लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर साईं हमारे चले, और लोगों को सीख दिया कि सबका मालिक एक। क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि नदियाँ कहीं से भी निकलें, उनका उद्गम कहीं से हो, लेकिन जाकर कहाँ मिलती हैं? समुंदर में, एक जगह पर। इसीलिए हमारे साईं ने कहा था सबका मालिक एक। समस्त जीवात्माओं का जो मालिक है, जो परम पिता परमेश्वर है, वह एक है। और साईं कौन है? हमारे सद्गुरु हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आप सभी लोगों को मैं यही फिर कहूँगा कि जब भी जीवन में कोई भी बाधा आए, यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आपको भटकना नहीं है। हमारे इंस्टाग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी हमारे लायक है निश्चित हम सजेशन देंगे, आपसे बात करेंगे। तो इंस्टाग्राम पर आप आए। और इस नववर्ष के लिए हमारा बहुत सारा आप सभी लोगों को आशीर्वाद, और बहुत सारा आप लोगों के लिए मनोकामनाएं कि प्रभु आपके परिवार को निरंतर आगे बढ़ाए, उन्नति की तरफ ले जाएं, और नित नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करें। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसमें यही मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हम लोग एक सद्भाव के साथ आगे बढ़े, पूरा संसार और पूरा विश्व। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप सभी लोग हमारे साथ चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़िए, आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।